हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इसी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा भागा की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसके चलते सभी को दिक्कत होता है कि भागा में कहाँ माइनस प्लस का दिक्कत होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर करना, ताकि हमको ऐसे अच्छे वीडियो बनाने की ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से भाग की। जैसे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिख दिए। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। यानी शून्य में, यानी जीरो, शून्य मतलब जीरो, जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य यानी जीरो प्राप्त होता है। यानी जीरो में किसी भी संख्या से, शून्य किसी भी संख्या से जीरो देंगे, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे देखिए जीरो में भाग दिया 9 से तो क्या प्राप्त हुआ? जीरो ही प्राप्त हुआ, यानी शून्य प्राप्त हुआ। या शून्य में भागा दिया 89 से तो क्या प्राप्त हुआ? शून्य ही प्राप्त होगा। यानी शून्य में भागा दीजिए 876 से तो क्या प्राप्त हुआ? शून्य ही प्राप्त होगा। यानी शून्य में किसी भी संख्या से, जैसे 1 2 1 1000 10,000 लाख, 7,27,643 भाग दिए फिर भी क्या प्राप्त हुआ? शून्य ही प्राप्त हुआ। यानी शून्य में किसी भी संख्या से प्राप्त देंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। चाहे करोड़ से, लाख से, जितना भी किसी भी संख्या शून्य भाग देंगे तो कौन चीज प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। जितना अंक आप लिख सकते हैं, जितना अंक से भाग दे सकते हैं तो हमेशा क्या होगा? शून्य ही प्राप्त होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या में, यानी कोई संख्या होगा उसमें शून्य से भाग देगा। यहाँ क्या शून्य में भाग देंगे किसी संख्या से, यहाँ शून्य में देंगे किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे। क्या? किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता। अनंत मतलब होता इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव मतलब जिसका अंत नहीं हो सकता। इसमें भाग देगा तो अनंत आएगा, इसका हल नहीं हो पाएगा, अनंत अनंत तक जाते रहेगा, इसका कभी हल नहीं रुक सकता है। तो जैसे देखिए कोई संख्या, जैसे 12 में भागा दिया 0 से तो कौन सी प्राप्त हुआ? अनंत प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखिए कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अनंत ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या लीजिए अनंत ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में आप भाग दीजिएगा तो कौन सी प्राप्त होगा? अनंत ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। इसमें भागा दिए तो कितना प्राप्त होगा? अनंत ही प्राप्त होगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे, किसी संख्या में स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है, ठीक, उसमें स्वयं से, यानी जो संख्या रहेगा उसी से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी जो संख्या रहेगा उसी संख्या से भाग देगा तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए 12 में 12 से भागा दिए तो क्या 1 मर्तबा में लग गया तो 1 प्राप्त हुआ। जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है तो उससे भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे देखिए 16 में 16 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे वही लिखा है, किसी संख्या में स्वयं से, यानी जो संख्या रहेगा उसी से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जो संख्या दिया रहेगा उसी से भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो चलिए चौथा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें देखिएगा था, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल दी गई संख्या प्राप्त होगी। दी संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या में 1 से, यानी किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो संख्या दिया रहेगा उसी वही प्राप्त होगा। जैसे देखिए 18 में 1 से भागा दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 18 ही प्राप्त हुआ। उसी प्रकार देखिए लेते हैं, जैसे 180 है, 180 में 1 से भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो ऊपर में दिया है वही प्राप्त होगा, 180 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 से भागा दे रहे हैं। कोई भी संख्या आप लीजिए उतना ही प्राप्त होगा। इस 1 से भागा देगा, जो संख्या दिया रहेगा वही प्राप्त होगा, जो संख्या दिया रहेगा वही प्राप्त हो रहा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ पे माइनस प्लस में दिक्कत होता है, जिसको भी वो आप दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देखिए ये फैक्ट क्या है। यदि अंश और हर चिन्ह, यदि अंश और हर के, देखिए यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, यानी एक समान रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस हो, तो धनात्मक यानी प्लस मान प्राप्त होता है। यानी चिन्ह एक समान रहेगा, यानी दोनों में प्लस रहेगा तो प्लस प्राप्त होगा, या दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस प्राप्त होगा। यही कह रहा है यहाँ पर। और यदि अंश और हर, ऊपर वाला का अंश बोलते, नीचे वाला का हर बोलते, सबको पता है, के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त, ऋणात्मक यानी माइनस मान प्राप्त
होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के सहायता से समझ लेते हैं। जैसे देखिए प्लस प्लस रहेगा तो क्या दोनों चिन्ह समान है तो क्या प्राप्त होगा, प्लस, धनात्मक मान, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। या माइनस माइनस रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, फिर भी प्लस ही होगा, क्योंकि चिन्ह दोनों समान है। अगर जैसे चिन्ह अलग अलग हुआ, वो प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस, तो हमेशा माइनस होगा। जैसे गुना में माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है, उसी प्रकार चिन्ह समान रहेगा तो प्लस, चिन्ह समान रहेगा तो माइनस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे देखिए 16 में भागा दिए 4 से, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो 4 चौका 16, 4 प्राप्त हुआ। कौन सी में प्राप्त हुआ, प्लस में। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या, माइनस माइनस लेते हैं, माइनस लेते हैं 15 और माइनस लेते हैं 5। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी कट जाता है। तो 5 में 15 में भगा देगा 5 से कितना निकल जाएगा, 5 दिया तो 15। किस में प्राप्त हुआ, धनात्मक में, यानी प्लस में। यानी दोनों में चिन्ह समान है, प्लस है प्लस है, इसमें माइनस था इसको काटे इसलिए प्लस में, दोनों में चिन्ह समान रहेगा तो प्लस। जैसे देखिए इसमें मान और समान है, चलिए 16 ही एग्जाम्पल लेते हैं। प्लस 16 माइनस 4, इसमें देखिए चिन्ह और समान हो गया, यहाँ पे प्लस है इसमें माइनस है, तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा, यानी माइनस में। 4 चौका 16। उसी प्रकार देखिए यहाँ, या ऊपर माइनस रहे या नीचे माइनस रहे, जैसे चिन्ह और समान होगा तो हमेशा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे देखिए क्या, माइनस 16 है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो कौन सी होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह और समान है। और समान रहेगा तो माइनस में प्राप्त होगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, प्लस माइनस है, यानी असमान चिन्ह है, प्लस माइनस असमान चिन्ह है। इसमें देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हुआ, क्योंकि चिन्ह समान है। इसमें देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्राप्त, क्योंकि चिन्ह समान है। तो चलिए आप ये इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए ध्यान से देखिए, ये आप तभी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार का रहता है तो सब कंफ्यूज होता है। देखिए या माइनस अंश में रहे या हर में रहे, या माइनस बीच में रहे, सॉरी यहाँ देखिए या माइनस बीच में रहे, तो हमेशा माइनस में ही प्राप्त होगा मान। क्या किस में प्राप्त होगा, माइनस में ही प्राप्त होगा। या अंश में, एक ठो अंश में रहेगा या अंश में, बात वही हुआ। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे देखिए माइनस 12 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, माइनस 12 में 4 से देगा तो भागा क्या होगा, -3। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस 12 में -4 से भगा देंगे तो क्या, चिन्ह समान हो गया, तो कौन सी हो जाएगा, 4 तिया 12, -3 हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ गया, 4 का 4, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ, सब में 3, -3 -3 -3। तो इसको आप चाहे तो आप उतार भी सकते हैं अपने कॉपी में, आपको बहुत हेल्पफुल होगा सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आपको इस पर मैथ और इंग्लिश का बहुत अच्छे तरीका का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।